क्या आपने कभी सोचा है जिस कार्टून को हम बचपन में हंस हंस कर देखते थे वही कार्टून इतना डार्क, क्रीपी और डिप्रेसिंग भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे टॉम एंड जेरी के उन एपिसोड की जिन्होंने बच्चों के कार्टून की दुनिया को अचानक डरावना और सोचने पर मजबूर करने वाला बना दिया। नंबर 1, ब्लू कैट ब्लूज, सबसे डार्क एपिसोड। इस एपिसोड में टॉम को एक खूबसूरत फीमेल कैट से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कैट सिर्फ पैसों और गिफ्ट से प्यार करती है। टॉम उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। टॉम के नाम जो भी होता है वो सब उसे दे देता है, लेकिन फिर भी वो कैट टॉम को छोड़कर दूसरे काले बिल्ले के साथ चली जाती है। इसके बाद टॉम पूरी तरीके से टूट जाता है, उदास, अकेला और शराब जैसा दिखने वाला दूध पीना स्टार्ट कर देता है। सबसे डरावना सीन, टॉम रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करता है, और उतने में ही जेरी भी उसके पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि जेरी के साथ भी वही हादसा होता है जो टॉम के साथ हुआ था। वो दोनों जन सैडली ट्रैक पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी टीवी पर ब्लैक सीन दिखाई देता है और ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 2, हेवनली पूल, हेवन और हेल का डर। टॉम जेरी के पीछे भाग रहा होता है, तभी टॉम पर एक पियानो गिरता है और उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है और उसकी बॉडी में से आत्मा निकलकर हेवन में पहुंच जाती है। लेकिन वहां उसे कहा जाता है, तुमने जेरी को बहुत सताया है, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर टॉम को हेल में भेज दिया जाता है, जहां उसे डरावने सीन, आग और पनिशमेंट दिखाई जाती है। टॉम इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को रियल समझ लेता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और उसे पता लगता है कि ये तो एक सपना था, और वो फटाफट भाग के जेरी से माफ़ी मांगने चला जाता है। बच्चों के कार्टून में हेल, पनिशमेंट और डेथ काफ़ी शॉकिंग था। थर्ड, द 2 माउस्कीटर्स। इसमें जेरी और उसका छोटा भाई दोनों होते हैं। जेरी का छोटा भाई उसे तलवारबाजी सीखने के लिए आया था, और टॉम से उसके ओनर ने कहा था कि यहाँ पर बिल्कुल भी वॉइस नहीं होनी चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन जेरी और उसका छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा नॉइस कर रहे थे, इस वजह से टॉम उन्हें पकड़ रहा था। तभी टॉम पर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी गिरती है और टॉम की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग कई बार तलवारबाजी करते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, और यहाँ तक कि जेरी का छोटा भाई एक को भी ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। अगेन जेरी पहाड़ी गिरती है, लेकिन तब वो बच जाता है। फिर भी टॉम हार नहीं मानता और जेरी और उसके छोटे भाई को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में पनिशमेंट भी टॉम को ही मिलती है। जेरी और उसका छोटा भाई दोनों जन उसे एंजॉय करते हैं। टॉम का बार बार उन लोगों का आपस में झगड़ा करना, कट जाना, एक दूसरे को मारना, ये सब कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन कई एपिसोड में एक्सिस्टेंशियल डेथ दिखाते हैं, जैसे टॉम की जिंदगी की कोई वैल्यू ही ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्रिएटर्स बच्चों के कार्टून में इतना डार्क कंटेंट क्यों डालते हैं? 1940 से लेके 60 के दशक में कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते थे, उन्हें अडल्ट्स भी थिएटर्स में जाकर देखते थे। क्रिएटर्स असली जिंदगी की फीलिंग दिखाना चाहते थे, प्यार में धोखा, अकेलापन, गिल्ट, डिप्रेशन, मोरल लेसन। हर डार्क एपिसोड के पीछे एक सीख होती है, क्रूअल्टी का रिजल्ट, फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस, अटैचमेंट का दर्द। डार्क सीन लोगों को जल्दी याद रह जाते हैं और कार्टून को बाकी शो से अलग बनाते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और आपको कौन सा टॉम एंड जेरी का मोस्ट डार्क एंड क्रीपी एपिसोड लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट।